नमस्ते, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। राम रहीम से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। आरटीपीसीआर में नहीं हुई राम रहीम की कोरोना की पुष्टि। हरियाणा में कोरोना के 654 नए केस, 48 लोगों की 24 घंटे में हुई मौत। टोहाना में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। धरने पर समर्थन करने पहुंची पंजाबी गायिका सोनिया मान। और अब समाचार विस्तार से। राम रहीम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज जब राम रहीम का आरटीपीसीआर करवाया गया तो उसमें राम रहीम के कोरोना पॉजिटिव नहीं होने की पुष्टि हुई। बता दें कि कल राम रहीम की रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिलहाल डेरा प्रमुख राम रहीम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा में कोरोना के नए केसों में कमी आना जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 654 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 48 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही इस अवधि में 1484 लोग ठीक भी हो गए। प्रदेश में अब तक सिर्फ 9097 केस एक्टिव रह गए हैं, जो कि राहत की बात है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल 7,62,291 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7,44,482 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि इस महामारी के कारण 8,712 मरीज काल के मुंह में समा चुके हैं। लेकिन अब हरियाणा में रिकवरी रेट 98% के करीब पहुंच चुका है। लोहारों में सभी दुकानें खोलने की मांग को लेकर व्यापारियों में रोष देखने को मिला। सरकार द्वारा आगामी 14 जून तक बाजार में दुकानें खोलने के लिए समय बढ़ाकर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है, परंतु दुकान खोलने के लिए सम विषम नियम लागू रहेगा। सोमवार सुबह बाजार खुलते ही सरकार के इस निर्णय के प्रति रोष प्रकट करते हुए सभी दुकानदार बाजार में एकत्रित हो गए और प्रशासन व सरकार से मांग की कि बाजार में सम विषम की बजाय सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। कोरोना संक्रमण के कारण पहले से उनका काम धंधा चौपट पड़ा है और जिन लोगों ने बाजार में किराए पर दुकानें ले रखी हैं, उनके समक्ष किराया वहन करने के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। ओडी1 का चक्कर ना हो और सभी को चाहे 3 बजे तक होने दें, 9 से 3, उसमें हम संतुष्ट हैं। लेकिन ऐसा है कि दुकानदारी जो है, इसमें दुकानों का किराया भी लगता है, नौकर है उनका किराया भी लगता है, घर का खर्चा भी है, बिजली का बिल है, वो दुकानदार कहाँ से वहन करेगा। इसलिए हमारे तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सभी बाजार को 9 से 3 खोल दो, लेकिन सभी भाइयों को खोलने का मौका दिया जाए। लेकिन उसके पीछे सरकार का तर्क और जितने भी अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि जिस प्रकार से बाजार में एकदम सारी दुकानें खोल दी जाएंगी, धीरे धीरे ये चीज़ लागू की जाएगी। क्योंकि शुरुआत में कम समय था, 12 बजे तक का था, उसके बाद 3 बजे तक का दे दिया गया। अब 6 बजे तक ओपन हो सकेंगी दुकानें, क्योंकि बाजार में भीड़ ना बढ़े, क्योंकि कोरोना का खतरा आज भी चल रहा है। तो इससे भी देखा जाएगा क्या जान पैसे से बड़ी है, जान छोटी है। जान तो पहले है, पैसा तो बाद में है। लेकिन लोहारू में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही लोहारू में कोई ऐसी भीड़ है, ना ही यहाँ कोई केसेज है। और लोहारू में अगर ज़्यादा मतलब टाइम कम होती है। अब अगर 12 बजे का टाइम था तो ग्राहक एकदम दुकान बजे तक क्या किया है, तो दुकान ग्राहक बट गए। अब 6 बजे तक आए तो और बट जाएंगे। अगर सारी मार्केट खुली होती है तो उसमें ग्राहकों को वापसी में बढ़ जाते हैं, भीड़ नहीं होती। और वैसे लोहारू में तो शांति है, ऐसा कोई केस नहीं है लोहारू में। हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कानून व्यवस्था व नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने नगर के बाजारों का निरीक्षण किया और दुकानदारों व लोगों को जागरूक किया। थाना प्रभारी ने दुकानदारों से नियमों की पालना करने व सम विषम के अनुसार दुकान खोलने के निर्देश दिए। इस दौरान थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि नियमों की अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानों के अंदर व बाहर भीड़ एकत्रित न करने और शारीरिक दूरी के नियमों की पालना सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने वाले लोगों पर शिकंजा कसा और उनके चालान किए। अंबाला शहर जग्गी कॉलोनी फेज 3 गुरुद्वारा साहिब की सड़क व नाले का निर्माण विधायक असीम गोयल के आदेश अनुसार आज रितेश गोयल ने पहुंचकर इसकी शुरुआत करवाई और साथ ही कॉलोनी में और भी कई समस्याओं का निवारण करने के लिए तुरंत ही ऐसी को आदेश भी दिए। सिंह जी उनके द्वारा आज इस नाले का शुभारंभ किया गया है और कॉलोनी वासियों ने एक समस्या ये रखी है कि सिर्फ इसी सड़क का नहीं और आसपास की जो सड़कें हैं उनके अंदर भी निकासी की समस्या है। इसके रिगार्डिंग हमारे जो एसडीओ साहब हैं और जेई साहब हैं वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। उनको निर्देश दे दिए गए कि उनके जो भी है सर्वे करा के कॉलोनी वासियों से पूछ के जिस सड़क पे भी पानी की समस्या है या सड़क की बनने वाली है उसकी वो एस्टीमेट बना के और उसकी जो पूरा वो चेक करके सर्वे करके वो विधायक जी को बता दें और विधायक जी से जल्दी इसको पास कराकर
आपका ये काम करवाने का भी काम कराया जाए। करनाल में नेशनल हाईवे पर उचानी गांव के पास एक ट्रक खराब हो गया जो खड़ा था, लेकिन पीछे से आई कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से कैंटर छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में काफी संख्या में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की कैरेट थी। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि हाईवे पर एक ट्रक है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कोल्ड ड्रिंक है, लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। बच्चे हो या महिलाएं, ये सब कोल्ड ड्रिंक उठाकर आमने सामने अपने घरों की ओर भागने लगे। गांव में पुलिस ने घर घर जाकर छापा मारा और करीब 200 के आसपास बोतलें बरामद की। देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह की मांगी कीमतें दे रहे थे, तो वहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरवा रहे थे। मगर आज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, अजीरा व ओडिशा के राउरकेला व अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और प्रत्येक टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जिन्हें अब खड़े खड़े लीकेज भी होने लगी है। इनका दोनों टाइम खाना अपना टाइम से टाइम दे रहे हैं, सुबह भी शाम भी, नहाने धोने का सारा सिस्टम है हमारा इनके पास बिल्कुल। तो कब तक के लिए मैसेज है, कब तक इनकी व्यवस्था चलती रहेगी? देखो ये आदेश तो अफसर बताएंगे जी। हमारे पास तो जो जितनी जिम्मेवारी हमें दे रखी है अफसरों ने वो हम निभा रहे हैं अपने तरीक़ा से। आदेश जैसे होंगे जाने के कहीं गैस के तो हम भेज देते हैं। अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि एक टाइम लिमिट रखती हो कि 25 तारीख या 20 तारीख तक? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं। अभी तक कोई टाइम जितने को जरूरत होती है सरकार को आदेश कर देती है, हमारे पास अफसर मैसेज भेज देते हैं, गाड़ी भेज देते हैं। जो रेल आई थी एक्सप्रेस, उसके अंदर आए थे आप? जी। तो कहाँ लेके जाने थे आपको? अब हमें कोई कंफर्म मिल नहीं, ऑर्डर कहीं का मिल नहीं रहा, मैसेज नहीं मिला है कहाँ लेके जाने है? कोई मैसेज नहीं है। तो 9 दिन से यहीं खड़े हैं आप? हाँ 9 दिन से यहीं खड़े हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था सही है, खाना पीना मिल रहा है, रह रहे हैं, क्या करेंगे। तो क्या रहने वाले कहाँ से हैं आप? कानपुर। कानपुर से जी। तो आपने बात नहीं की अपने कोऑर्डिनेटर से या ऊपर किसी अधिकारी से? हर जगह बात की है, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट फ़ोन ही नहीं रिसीव करता मेरे एडिटर का। तो अभी कोई मैसेज नहीं मिला है? नहीं। तो जब तक कोई मैसेज नहीं मिलेगा यहीं खड़े रहेंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे, नौकरी करनी है तो रहना ही पड़ेगा। लगभग 5000 की आबादी वाले उपमंडल के गांव बड़सीकरी कला में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई नहर पेयजल परियोजना मात्र दिखावा बनकर रह गई है। लंबे समय से गांव में बनाई गई नहरी पेयजल सप्लाई परियोजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गांव के लोग नलकूपों से पानी भरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जलघर में जल भंडारण के लिए बनाए गए टैंक गंदगी से अटे हुए हैं और पानी साफ करने वाले 3 में से 2 फिल्टर काम ही नहीं कर रहे हैं। जो एक फिल्टर से पानी साफ करके पानी सप्लाई किया जाता है, यह इतना गंदा है और कि उसे पीने के लिए तो दूर और बर्तनों और कपड़े भी इससे धोए नहीं जा सकते। और करीब 5 दशक पहले बनाई गई पानी की टंकी जर्जर होकर गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व सरकार से गांव में बदहाल पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करवाए जाने की मांग की है। गांव में पानी पीने की समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जलघर है, जैसे इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है? इसका कोई लाभ नहीं है जी। गांव की जनसंख्या 5000 की है जी। तो दोपहर को शाम को औरतें यहाँ पर एक नलका है जी जलघर के पास, यहाँ से पानी लेके जाती है जी। तो यहाँ इसके अंदर जो फिल्टर है वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं जी, बिल्कुल खराब। आज गांव माजरा रोडान में स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र पहुंचे। गांव के सुंदरीकरण के लिए उन्होंने गांव के तालाबों और गांव के जोड़ों का पानी निकलवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुभाष चंद्र ने कहा कि तालाब के पानी को पंचायत की जमीन में भेजा जाएगा। एक समस्या जो जोहड़ को लेकर के थी वो काफ़ी दिनों से मेरे संज्ञान में थी। ग्रामीणों ने कई बार मुझसे बात भी की, मिलना भी हुआ कि हमारे जो गांव के 2 जोड़ हैं वो दोनों ही जोड़ जो है वो ओवरफ्लो है। और आज उसको लेकर के जो हमारा कृषि विभाग है, कृषि विभाग की ओर से दोनों जोड़ों की सफाई ये एस्टीमेट तैयार हो चुका है और काम 1-2 दिन के अंदर जल्दी शुरू हो जाएगा। ग्राम ब्रॉस में एक गरीब परिवार में बेटी नीलम की शादी की चिंता मां बाप को खाई जा रही थी। साध्वी देवा ठाकुर ने गरीब परिवार की लड़की की शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाई और साध्वी देवा ठाकुर ने लड़की की शादी की जिम्मेदारी लेकर घर में खुशी देने का काम किया। करनाल की बेटी अभिजीत कौर ने बिहार पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके डीएसपी नियुक्त हुई हैं। उन्होंने 130 रैंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। अभिजीत का सपना आगे यूपीएससी क्लियर करने का है। कैसे इस एग्जाम को आपने क्लियर किया? हर एग्ज़ाम की तरह बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स रहे हैं और मैं नहीं कहूँगी कि डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बट इसके पीछे बहुत से सालों की हार्डवर्क रही है। बहुत से फेलियर्स और सक्सेसेस मैंने दोनों ही देखे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा मेरे लिए, बट मुझे काफ़ी वर्दी लग रहा है। जब फाइनली वो क्लियर हो गया है तो काफ़ी खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत का फल मिल गया।
आशा वर्करों ने MDM 360 फील्ड ऐप डाउनलोड करवाने के विरोध में प्रदर्शन किया। आशा वर्करों ने प्रदर्शन करते हुए CMO कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर पहले कन पार्क में इकट्ठा हुए, इसके बाद प्रदर्शन करते हुए CMO कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया। यूनियन की जिला प्रधान सुदेश रानी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने जो फोन आशा वर्करों को दिए हैं उनमें जबरदस्ती आशा वर्करों से MDM 360 फील्ड ऐप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है और जो कि आशा वर्करों के हित में नहीं है। यह ऐप इस फोन में सर्विलांस करने का कार्य करेगी। आशा वर्करों ने अपनी अन्य मांगों को लेकर भी रोष जताया। हरियाणा के टोहाना में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब से हरियाणा में टोहाना के धरने पर समर्थन करने पहुंची पंजाबी गायिका सोनिया मान ने कहा कि पंजाब हमेशा हरियाणा के साथ संघर्ष में रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि हरियाणा के विधायक यह बात कहते हैं कि वे किसानों के साथ हैं तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायकों को सरकार गिरा देनी चाहिए। मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि किसानों की मांगे मानी जा सके। यह बात उन्होंने टोहाना में सदर थाना में चल रहे धरने पर मंच के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि यदि विधायक कहते हैं कि वे किसानों के बच्चे हैं तो उनको भी किसानों के साथ आकर खड़े होना चाहिए, कुर्सी का मोह छोड़ देना चाहिए। टोहाना सब डिपो रोडवेज को किसान आंदोलन के चलते आई रुकावट की वजह से लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बारे में जानकारी देते हुए रोडवेज विभाग के अधिकारी ने बताया है कि रोडवेज विभाग की सारी बसें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रशासन के अधीन है, जिनमें से 5 बसें SDM ऑफिस टोहाना में है और वह 2 बसें सदर थाना टोहाना में खड़ी हुई हैं। इसके अलावा अन्य बस टोहाना के सामान्य बस अड्डे पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में आदेश के इंतजार में है। बताया गया कि टोहाना रोडवेज में कुल मिलाकर 43 बसें हैं। फिलहाल किसान आंदोलन के चलते इन बसों का उपयोग पुलिस में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग में किया जा रहा है। सर, टोहाना में किसानों का धरना जारी है, इस वजह से रोडवेज को क्या नुकसान हुआ और क्या क्या सुविधाएं प्रभावित हुई है? रोडवेज को सर इससे लगभग 9 से 10 लाख के बीच में नुकसान हुआ है और सेवाएं तो लगभग सारी में से सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए मतलब रख ली है, जैसे पुलिस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो इसके लिए हमने सारी गाड़ियाँ DC साहब के, माननीय GM साहब के निर्देश पर। तो सर कितनी गाड़ियाँ थी जो अपनी ऑन रूट चल रही थी और आज कितनी बंद है? अपने पास जो हमारे खाते में थी 43 गाड़ियाँ हैं जी गवर्नमेंट की। तो सरकार ने कितनी हायर की है, बाकी का क्या चल रहा है? सारी की सारी गाड़ी प्रशासन की। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।